सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। तो आज हमने साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, तो हम पहुँचे हैं सोलर सिस्टम के ऊपर पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे यूरेनस या नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन। और ये जो प्लैनेट होते हैं ये सन से काफ़ी दूर होते हैं। दीज आर वेरी कोल्ड प्लैनेट्स, ये काफ़ी कोल्ड प्लैनेट होते हैं। दीज देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ ऑन दीज प्लैनेट्स। और वहाँ पर क्या होता है, उन प्लैनेट्स के ऊपर कोई भी ऐसा निशान नहीं है कि वहाँ पे कोई लाइफ जो है वो सरवाइव करेगी, वो ज़िंदा रहेगी। इज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। कि ह्यूमन बींग जो है वो हमेशा क्यूरियस रहता है जानने के लिए, उसको एक अचंभा रहता है जानने के लिए कि जो भी अर्थ के ऊपर जो लाइफ होती है वो एग्जिस्ट क्यों करती है, मतलब उन प्लैनेट्स के ऊपर क्यों नहीं रहती है। उन जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के ऊपर जो लाइफ है वो सरवाइव क्यों नहीं होती, क्यों एग्जिस्ट करती है वहाँ से। इन एंशंट टाइम्स पीपल यूज टू मेक ऑब्जर्वेशंस विद नेक्ड आइज। और कदीम ज़माने में या कदीम टाइम में क्या होता था, जो पुराने ज़माने में लोग होते थे वो ऑब्जर्वेशंस बिना देखे हुए लेते थे, ठीक है, यूज़ करते थे। ओवर द ईयर्स न्यू एंड मैनी पावरफुल टेलीस्कोप्स हैव बीन मेड टू लुक इनटू द स्पेस। और आज के ज़माने में क्या हुआ है कि बहुत सारी एक ताकतवर आपकी टेलीस्कोप्स यूज़ हुई हैं। बहुत सारी जो टेलीस्कोप्स बनाई गई हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्पेस को देखने के लिए, ठीक है। With their help it becomes possible to have a closer look at the other planets, stars and heavenly bodies। तो हम टेलीस्कोप के ज़रिए क्या करते हैं, स्पेस में देखते हैं टेलीस्कोप की मदद से कि वहाँ पे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे कि जो प्लैनेट हैं एक दूसरे से क्लोज हैं, नज़दीक हैं, या वहाँ पे स्टार्स जो हैं वो हेवनली बॉडीज़ हैं, क्या हैं वहाँ पे पॉसिबल लाइफ सर्वाइव करना है या नहीं है। तो टेलीस्कोप के ज़रिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्लोज़र हैं या फारतेस्ट हैं तो कैसे हैं, ये हम सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें टेलीस्कोप देती है। Scientists have also sent many spaceship into the space to study the condition here। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक स्पेसशिप सेंड किया था जो कि स्पेस के बारे में, स्पेस की जो कंडीशंस है, हालत है, उसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने एक स्पेसशिप भेजा था, जिसकी वजह से वो स्पेस के एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें कि स्पेस के अंदर स्टार्स, मून्स, हेवनली बॉडीज़ कैसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैन हैज़ ऑलरेडी सेट फुट ऑन द मून। तो आदमी जो थे उन्होंने ऑलरेडी जो है अपने पैर चांद पर रखे थे। ही दिस हैड बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग रॉकेट्स। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी टेक्नोलॉजी, जो हमने रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, उन रॉकेट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि हम मून के ऊपर जाके देख सकते हैं। मैनी स्पेसेस प्रोब्स आर सेंट इन स्पेस फ्रॉम द अर्थ। तो बहुत सारी स्पेस के ऊपर हमारी प्रोब्स हैं जो हमारे ज़मीन से स्पेस के बीच में भेजे गए हुए हैं। These are fitted with many powerful telescopes and other devices for collecting information about space। और वहाँ पर ऐसी ताकतवर टेलीस्कोप्स जो हैं वो फिट की हुई होती हैं, ऐसे डिवाइस फिट किए हुए होते हैं जिनकी वजह से हमें स्पेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। In April 1990, a large telescope, Hubble telescope, was sent in the outer space। अप्रैल 1990 में एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप जो थी जिसका नाम था हुबल टेलीस्कोप, वाज सेंट इन द आउटर स्पेस। वो भेजी गई थी जो स्पेस है उसकी जो बाहर वाली परत थी उस वहाँ पर रखी गई थी,
ठीक है। इट वॉज एबल टू गिव मच क्लियर पिक्चर्स ऑफ द हेवनली बॉडीज़, वो इसलिए रखी गई थी कि ताकि जो मून पे हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी जो पिक्चर है वो हमें क्लियर से दिखाई दे, साफ से दिखाई दे। एंड देन इज़ पॉसिबल फ्राम टेलीस्कोप ऑन द अर्थ, और तब टेलीस्कोप के ज़रिए हमें पता चलना था कि जो अर्थ है, अर्थ पे कोई मतलब अर्थ से जो पॉसिबल है, अर्थ पे तो पॉसिबल है लिविंग थिंग्स रहना, बट मून के ऊपर पॉसिबल है या नहीं। सो फार द साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट नो एविडेंस supporting no the existence of life beyond the earth. So far the scientists have found, और साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या पाया वहाँ पे कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि वहाँ उस अर्थ पर कोई भी लिविंग थिंग्स के अलावा अर्थ पे तो रहती थी, पर मून पे कोई ऐसा एविडेंस, कोई सपोर्ट नहीं था कि वो अर्थ का कोई प्रूफ, ये मून का कोई प्रूफ दिखाएं कि वहाँ पे कोई हेवनली बॉडीज़ के अलावा कोई लिविंग बींग्स भी रहता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने चैप्टर ये रीडिंग ख़त्म कर दी है। तो आप सारे बच्चे होमवर्क लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।